Hello everyone, my name is Prakash Gupta and I am Aditya's good friend. I am an Amazonian from MBBS batch 2014 and today's session is supposed to be just an informative discussion on the career options after MBBS. So basically, I'll be explaining career options that you can pursue after MBBS, and this will not include post-graduation either in India or in United States or any other country. So basically, I'll be explaining career options. जिसमें you can you can do anything that is related to healthcare, or you can even possibly leave healthcare and do something like that is not related to you being a doctor. So, if you decide to leave medicine, so one of the very famous options is कि यूपीएससी कर लो. तो अब यूपीएससी करने के अपने फायदे नुकसान होते हैं. इसमें आईएफएस, आईएएस और आईपीएस बन सकते हो आप. तो बेसिकली लाइक इस वीडियो में मैं जितना भी आपको सब कुछ बताऊंगा, आई नो पीपल who have done or who have pursued these branches. तो मैंने उनके साथ जितनी डिस्कशन की है, उनके साथ एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है बात करके, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. तो यूपीएससी के डेफिनेटली फायदे नुकसान है. फायदे आपको पता ही हैं क्या क्या होते हैं. बट लाइक इफ यू डिसाइड टू परस्यू यूपीएससी, यू शुड ऑल्सो नो द कॉन्स. इसकी तैयारी डिफिकल्ट होती है. Arguably, the preparation for UPSC is even harder than NEET PG or USMLE की preparation. So if you decide that career option, तो ध्यान से अपने pros cons weigh करके करना. That being said, I know many successful people who have chosen all three career paths: IFS, IAS, IPS, from AIMS New Delhi, and like they are very successful in their respective fields. इसके अलावा आप एमबीए परस्यू कर सकते हो. तो ये एक थोड़ा कम परस्यूड करियर ऑप्शन रहता है लोगों के लिए, मेनली बिकॉज लाइक लोग सोचते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि हम ऐसा कर सकते हैं. बट डेफिनेटली आप एक बार एमबीबीएस खत्म करके एमबीए कर सकते हो. अब एमबीए भी आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप एमबीए करो और बिजनेस वाली साइड चले जाओ. इसमें बेसिकली फिर आपका कुछ हेल्थ केयर के साथ लेना देना नहीं रहेगा. यू कैन ऑल्सो डू एमबीए इन health in a healthcare related field. Then you can become like a hospital administrator, or जो भी like you can work basically in an administrative position inside healthcare, or you can leave uh, you can basically leave the healthcare system entirely, और जो बिजनेस या जो कॉरपोरेट वाला लाइफस्टाइल है, तो उसको आप चूज कर सकते हो उसके बाद. पर्सनली मैं दो लोगों को जानता हूँ. मे बी ऑल ऑफ यू नो अभिनव ढींगरा. वो 2010 बैच के थे. अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर. तो उन्होंने अपनी एमबीबीएस के बाद ही डिड एमबीए फ्रॉम कोलंबिया बिजनेस स्कूल, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड. और उसके बाद उन्होंने आगे जॉब शुरू की थी उसमें. फिर आजकल एक काफ़ी जो अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप आईटी सेक्टर में किसी हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो. द इफ यू हैव द एक्सपर्टीज, लाइक आपको कोडिंग वगैरह का शौक रहता है, तो बेसिकली आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब इन सब की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस नई नई आ रही हैं हेल्थ केयर में. डेफिनेटली लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल्स की रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी में यू विल फाइंड एप्लीकेशंस जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज या एक पर्टिकुलर लीजन को आइडेंटिफाई कर सकती हैं थ्रू मशीन लर्निंग. एंड उसमें पीपल हु आर डॉक्टर्स, लाइक सपोज आपने एमबीबीएस कर रखी है, तो यू विल हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, एंड डेफिनेटली यू कैन डेवलप एप्स, यू कैन डेवलप सॉफ्टवेयर जो कि लाइक on the technical side of things will help to advance medicine. इसके बाद अब ये सारे ऑप्शन हैं कि आपको मेडिसिन मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी, बट आपको मेडिसिन की किसी एलाइड ब्रांच में काम करना है. तो एक तो है कि आप जनरल प्रैक्टिशनर बन जाओ, एमबीबीएस करो,
उसके बाद यू सेट अप योर ओन प्रैक्टिस और लाइक वर्क विद अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें आपका काम होगा कि बेसिक आप लाइक जनरल डिजीजेस यू विल ट्रीट बोथ मेडिसिन सर्जरी में, और उसके बाद आप जो भी स्पेशलिस्ट को आप रेफर करोगे. सो दिस थिंग कैन वर्क बेटर इन स्मॉलर सिटीज और टाउन्स. जो बिल्कुल बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर इतना कल्चर नहीं है. पीपल गो डायरेक्टली टू द स्पेशलिस्ट्स. तो इसमें सपोज लाइक आप स्मॉलर टाउन्स या स्मॉलर सिटीज में जाओगे तो वहां पे यू कैन सर्व द पीपल दिस वे. और ऐसा ऐसे बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ एमबीबीएस के बाद जनरल प्रैक्टिशनर बन के भी दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे इवन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. तो लाइक दिस इज ऑल्सो अ गुड करियर चॉइस इफ यू प्लान इट वेल. इसके अलावा फिर एक कमेंट आया था किसी पुराने वीडियो पे कि पीएचडी कर सकते हैं. तो पीएचडी करके फिर दो करियर ऑप्शन होते हैं. एक है कि आपने एमबीबीएस की, डॉक्टर बन गया, उसके बाद लाइक यू डिड पीएचडी इन अ एलाइड ब्रांच, and then you stopped practicing medicine as such and you started practicing science as a scientist in the field in which you did phd. Suppose you did a phd in neuroscience and then you started working as a neuroscientist instead of a doctor. ठीक है, like you will be a double doctorate, you'll have both mbbs and phd, but you will not see patients, you will not treat patients. So this is also a career option. Second career option is physician scientist. तो फिजिशियन साइंटिस्ट्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो बेसिकली दीज गाइज डिवाइड देयर टाइम between clinic and between their lab. They try to study something useful, something meaningful in the lab. They're obviously like not as productive or not as dedicated to the lab work as someone who is doing just lab work or who is just a scientist. But these guys are very important to bridge the gap between clinic and research. So basically, like I can give you an example. Suppose someone is a neurosurgeon and he's also working on the, suppose he's studying the brain tumor microenvironment in his lab. So he is in a better position to study tumors क्योंकि like he'll get a lot of sample size from the tumors he's operating. And suppose he makes a new discovery in the lab, so he can apply it in his practice. तो ये छोटा सा एग्जांपल है. डेफिनेटली ये जो करियर पाथ है पीएचडी का, ये इंडिया में थोड़ा सा कम वायबल है. डेफिनेटली फिजिशियन साइंटिस्ट का पाथ आज की डेट में इंडिया में वायबल नहीं है. बट इफ यू कम टू द यूएस यू कैन बिकम अ फिजिशियन साइंटिस्ट. In India, I know many scientists who have done MBBS and then they left their clinical practice and went on to become scientists. अच्छा, इसके अलावा फिर एमबीए है. एमबीए यू कैन डू इन, सपोज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एमबीए कर ली एंड you are a doctor as well, so you will know better how to run a hospital as compared to a person who has not done MBBS and is just a plain MBA. इसके अलावा एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ क्या होता है? इसमें बेसिकली यू स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ and you try to apply whatever branch you want to from a public health perspective. Suppose even if you are a cardiologist, but you are doing research or you are trying to frame policies. Suppose preventive cardiology में आप कुछ कर रहे हो, तो जिससे सपोज यू हैव मेड गाइडलाइंस की हफ्ते में इतने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए या ऐसा ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए. तो लाइक so basically you are trying to influence the public health at a bigger level outside your clinical practice. Now it is not necessary to do this degree to actually practice public health as such, but आज की डेट में क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और everyone gives you more
रिस्पेक्ट या आपको ज़्यादा क्रेडिबल समझा जाता है अगर आपके पास डिग्री हो। एमपीएच का जो बेसिकली जो एमपीएच का ये ट्रेंड है, ये यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली देर आर पीपल हु हैव डन एमपीएच फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रॉम अदर कंट्रीज, या फिर दे हैव डन देयर रेजिडेंसीज इन कम्युनिटी मेडिसिन and they are framing public health policy in different fields. आपको सुनने में ज़्यादा लाइक कार्डियोलॉजी वगैरह में आएगा या न्यूट्रिशन में आएगा, बट दिस कैन बी डन फॉर एवरी फील्ड। फिर एक डिग्री होती है, इसको कहते हैं मास्टर्स इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। नाउ ये एक बड़ी नई डिग्री है, नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफर दिस, इंडिया में नहीं मिलेगी आपको ये सिर्फ यूएस में होती है। इसमें बेसिकली you do clinical research after clinical research or translational research after coming to the states. तो usually this is a 2 year degree. इसमें thesis होता है, फिर आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो, like any regular master's degree. तो basically like they just give you a degree for this. You can do clinical research without this degree as well, but वही credibility थोड़ी बढ़ती है अगर आप ऐसा करते हो. Some of these things can be done on your path of becoming on the path of your post graduation or residency, like physician scientists हैं जैसे, तो definitely they'll do medical school, MBBS के बाद फिर वो PhD करेंगे, residency करेंगे, and they'll become full fledged physician scientists. जो लोग MBBS और MBA इकट्ठे करते हैं, they are usually given better management positions, especially in the United States. Like you'll find very often कि ऐसे लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, या लाइक दे आर कोऑर्डिनेटिंग समथिंग बिग ईदर एट द हॉस्पिटल लेवल और एट द डिपार्टमेंट लेवल। एमपीएच का फायदा ये होता है कि यू आर गिवन some, like it's possible that you are in charge of big public health projects which potentially will change the, like you are in a position to change public health policy at a bigger level which will affect more people. मास्टर्स इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन थोड़ी नई डिग्री है, अभी इसका ट्रेंड थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली आई नो पीपल हु हैव joined residency after doing this degree and they were in a better position अपनी सीवी में after doing this degree. पीएचडी में मैं एक और चीज़ बताना चाहता था, पीएचडी आप कहीं से भी कर सकते हो, इंडिया से करो, यूएस से करो, इसमें ज़्यादा फोकस इस पे नहीं होता कि आप पीएचडी हो, इसमें ज़्यादा फोकस इस पे होता है कि आपने रिसर्च किस तरीके की है, बिकॉज the thesis or the topic of your research is very nuanced, very specialized. So people will know you, people will recognize you by the kind of work you do. So even if you do PhD in India, doesn't really matter if you have a good mentor and the project that you are doing is like very good. तो उसके बाद आप यूएस भी आ सकते हो और यू कैन वर्क एज a scientist in India, in the United States, or like in any other country of the world. तो ये सब करियर ऑप्शंस हैं। अब आप इनको लाइक आप मेडिसिन छोड़ भी सकते हो, आप मेडिसिन लाइक एमबीबीएस के बाद अपनी सीवी भी बूस्ट कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ें करके, या आप किसी हेल्थ केयर या उसकी एलाइड ब्रांच कर सकते हो। कुछ कुछ सपोज पीएचडी आपने किसी ऐसी ब्रांच में कर ली, सपोज फार्माकोलॉजी में आगे जाके आपने पीएचडी कर ली, सो यू कैन इवन जॉइन द इंडस्ट्री, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो लाइक ये सब बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो कि आप एमबीबीएस के बाद परस्यू कर सकते हो। डेफिनेटली मैंने आपको इस वीडियो में कोई इन पाथवेज के लिए अप्लाई कैसे करना है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट आई होप कि इससे एटलीस्ट आपको कुछ अवेयरनेस आई होगी कि क्या क्या डिग्रीज आप परस्यू कर सकते हो या क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम डूइंग रेजिडेंसी, बी इट यूएसएमएलई और बी इट नीट पीजी जो एमडी या एमएस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।